आज हम डिस्कस करेंगे वाई 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। बिकॉज मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कोई भी नंबर है अगर उसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड क्यों हो जाता है, ऐसा क्या होता है उसके साथ कि उसे नॉट डिफाइंड होना पड़ता है। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई 1/0 या एनी टर्म्स जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाए। मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि वाई 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। वो सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसे रट लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी 1/0 इज नॉट डिफाइंड। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आपने किसी भी चीज़ को रट लिया है तो ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमको नहीं पता होता कि नहीं है। क्लियर है ना। तो अब इसी बारे में बात करने वाले हैं वाई 1/0। आपने देखा होगा कोई भी नंबर है 2/0 लिखा हुआ है या 10/0 है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब एक और चीज़ के बारे में बात कर लें, क्या नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी आर सेम थिंग? क्या हम अगर कहें कि इन्फिनिटी अगर लिखा हुआ है एंड नॉट डिफाइंड, क्या ये सेम होता है? तो हम इस बारे में भी कुछ आज बात करने वाले हैं। क्लियर है। तो डिस्कस करते हैं वाई 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब आप हम सिंपल है, एक सिंपल सारी चीज एक सिंपल से एग्जांपल से करेंगे और कोशिश करूंगा ये आपको समझ में भी आए। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, एक सिंपल नंबर मान लेते हैं, हमारे पास 1/5 लिखा हुआ है। ठीक, 1/5 जब हम 1/5 से डिवाइड करते हैं 1 में, तो क्या नंबर आएगा अपने पास? शायद 0.20 आएगा। क्यों? डिवाइड करके देखा जाए 5 1 0 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 2 10, तो 0.2 हो जाएगा। क्यों? अगर हमने क्या किया, अभी देखो हमारे पास हमको क्या फाइंड क्या करना है, 1/0 फाइंड करना है। और अभी मैंने क्या लिखा हुआ, 1/5 लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, 1/5 से 1/2 कर दिया। मैंने क्या किया, वैल्यू को देखो, मुझे 1/0 फाइंड करना है तो मुझे 0 के पास जाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना कि नहीं? हमारे पास मुझे 0 के पास जाना पड़ेगा, तो 1/2। अब 1/2 कितना हो जाएगा? शायद 0.5 हो जाएगा। क्यों? 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है। अब हम बात करने वाले, हमने 1/1 कर दिया। 1/1 करने पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप चीज एक नोटिस करो, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इंक्रीज सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू थी तो आंसर सबसे छोटा आ रहा था, और जब वैल्यू सबसे छोटी है तो आंसर थोड़ा बड़ा इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं, आंसर इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। देख रहे हो ना। जब हमारे पास क्या था, 5 था, तो आंसर कितना था? 0.20 था। हमारे पास 2 हुआ, 0.5 हो गया। क्लियर। 1/1 पे कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपने नोटिस किया, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा था तो वैल्यू कितनी थी? सबसे कम थी। क्लियर। जब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सबसे कम कर दिया तो वैल्यूज मैक्सिमम आने लगी, सबसे ज्यादा आने लगी। फॉर एग्जांपल एक और देखें, अगर मैं क्या करता हूं कि यहां पे 1/100 कर देता हूं, तो 1/100 देखो काफी बड़ी वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा? 0.001। क्यों? पॉइंट। कुछ इसी तरीके से होगा। समझ में आ रहा है ना। अब मैंने क्या किया, मुझे वैल्यू, अब देखो 0 हमारे पास एक नंबर लाइन अगर मैं डिनोट करता हूं तो 0 पे आने के दो रास्ते हैं, एक राइट साइड से एंड एक लेफ्ट साइड से। क्लियर हो रहा है ना। हमारे पास क्या है, 1/5 1/2 1/1। अब हम वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको 1/0 की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैंने क्या किया, 1/0.1 कर दिया। अब माइंड में आएगा कि सर 1/0.1 क्यों किया? देखो 0.1 क्या एक नेग्लेक्टेबल वैल्यू है। नेग्लेक्टेबल वैल्यू कैसे है? अगर मैं क्या करता हूं 10.01 लिख देता हूं, 10.01 या 10.1 लिख देता हूं, मैं क्या करता हूं, 1 को निग्लेक्ट कर दूंगा, मैं कहूंगा आंसर कितना है? 10 है। क्लियर है ना। या मैं ऐसा कर देता हूं कि 10.0001 कर दूं, तो भी क्या है, आंसर मैं क्या कहूंगा? 10 है, क्योंकि 0.01 को मैंने निग्लेक्ट कर दिया, मुझे लगा ही नहीं कि वो किसी काम का है। क्लियर है ना। 0.0001 0.00001, क्लियर है, वो क्या हो जाता है? इक्वल टू 0 हो जाता है। हम उसे इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि वो निग्लेक्टेबल हो जाती है वैल्यू। क्लियर हो रहा है ना। तो ऐसे ही क्या है कि 1/0.1 तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, इसका जब मैं आंसर कितना आएगा? आई थिंक 10 आएगा। पॉइंट हटा देंगे, 10 हो जाएगा। क्यों? वैल्यू होने लगी। अब मैंने क्या किया, इसको और छोटा कर दिया, 1/0.01 कर दिया। क्यों? 1.01 कितने पे कितना हो गया? शायद इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर 100 हो जाएगा। क्लियर। मैंने क्या किया, और छोटा किया इसको, 1.00001, आंसर कितना हो जाएगा? शायद 10,000 हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 10, 4 जीरोस हो जाएंगी।
क्लियर है ना। तो अब मैंने क्या किया, देखो एक चीज नोटिस करो, मैंने क्या किया 0.001 क्या है, निगलेक्टेबल वैल्यू अभी बताया था मैंने, ये क्या है इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्लियर है, मैं 0 के काफी नजदीक पहुंच गया हूँ। क्लियर है ना। और आप इसको क्या करना और छोटा कर दो, 0.0000001 बहुत छोटा कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा। देखो हमारे पास में क्या था, आंसर इंक्रीज कर रहा है, तो एक टाइम पे आंसर कितना हो जाएगा, जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यू इन्फिनिटी अगर यहाँ पे कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, हम जानते हैं, हमको पता है कि 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं। क्यों, 1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट नंबर, इन्फिनिटी रियल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो हमने क्या किया, वही किया 1/0.00001, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आंसर भी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब माइंड में आएगा कि सर ये तो हमको भी पता भी था कि इन्फिनिटी हो गया। अभी मैंने क्या बताया, हमारे पास 0 के पास जाने के दो रास्ते थे, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट साइड की। और फंक्शन के बारे में सभी अभी शायद आपने पढ़ा होगा, लिमिट को पढ़ा होगा शायद, क्लास 12th में हम लिमिट के बारे में जानते हैं, 11th में भी हमको लिमिट पढ़ने को मिलता है। तो लिमिट क्या कहता है, कोई भी फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारे पास दोनों साइड से इक्वल हो, LHL इक्वल टू RHL। क्लियर है ना। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ये हमारे पास कितना था, RHL था, लेफ्ट हैंड साइड था, या RHS मान लेते हैं। अब हम LHS बात करने वाले हैं। LHS में क्या है कि हमने क्या किया, 1.-5 कर दिया, -5 करने पे कितना होगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.2 हो जाएगी। ये 0 मैंने लगा दिया है। मैंने क्या किया, 1.-2 कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.5 हो जाएगी। हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आप चीज नोटिस करो, जो मेरे पास मैक्स जो सबसे कम वैल्यू है -5 कंपेयर टू -2 के कंपेयर में -5 स्मॉल डिजिट है, सबसे छोटी वैल्यू है। क्या हुआ, मैं देखो इंक्रीज करता हुआ जा रहा हूँ, और ये कितना होता है, गौर से देखो, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ, सॉरी मैं इसको क्या कर रहा है, अब मैंने क्या किया -1, तो कितना हो गया, -1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज होता हुआ जा रहा है वैल्यू, -0.2, 0.5, -1। मैंने इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता इंप्लीमेंट करता हुआ जा रहा हूँ, इंक्रीज वैल्यू को, और ये आंसर कितना आता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और डिक्रीज होता जा रहा है। मैंने क्या किया, 1/-0.1 कर दिया, -0.1 करने पे कितना हो जाएगा, -0.1 करने पे -10 आएगा आंसर। देखो सेम थिंग मैंने RHS के साथ जो किया, मैं वही LHS के साथ भी कर रहा हूँ। क्लियर है ना। मैंने क्या किया, 1/-0.01 कर दिया, आंसर कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। सेम थिंग इसके साथ में चलता रहेगा। मैंने कहीं आगे जाके एक वैल्यू आएगी 1/-0.00001 इन्फिनिटी। मैंने क्या किया, माइनस, आंसर कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, -इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। अभी देखो हमारे पास, हम पहुंच 0 के पास रहे, क्योंकि -0.1 भी निगलेक्टेबल है, वो इक्वल टू 0 ही माना जाएगा। क्लियर है ना। तो देखा जाए तो मेरे पास एक ही चीज के दो आंसर नहीं हो सकते, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, टू डिफरेंट वैल्यूज हैं ये, देखा ना। अब हमारे पास क्या किया, मैंने 1/0 चाहिए था मुझे, y 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वैल्यू को कम कर दिया, मैंने 0 के पास पहुंचा दिया, तो आंसर कितना आया, इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यही रीजन होता है कि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, जब किसी भी चीज के दो आंसर हो जाए तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है। बहुत सारे केस में ये भी होता है कि हम इन्फिनिटी को भी नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं, कि इन्फिनिटी क्या है हम पता नहीं कर सकते, इसलिए नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। तो एक क्लियर चीज रखना माइंड में कि इन्फिनिटी इक्वल टू -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इक्वल टू -इन्फिनिटी इज अ नॉट डिफाइंड थिंग। या मैं ऐसे कहूं 2 = 3 नहीं हो सकता, मतलब हमारे पास एक ही टर्म के, एक ही फंक्शन के दो आंसर नहीं हो सकते। क्लियर है ना। अब एक ही फंक्शन के दो आंसर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है। तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर है। नॉट डिफाइंड नहीं कह सकते, हम उसे पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है। क्लियर है ना। बट इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू डिफरेंट थिंग्स। क्लियर है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम इसके मैंने y 1/0 इज नॉट डिफाइंड बताया, अभी इसके आगे हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है।